बिहार की राजनीति में इन दिनों शब्दों की जगह पोस्टर ने ले ली है। विधानमंडल के सत्र के बीच एक बार फिर पटना की दीवारों पर लगे पोस्टरों ने राजनीति को गरमा दिया है। इस बार निशाने पर है नीतीश कुमार की सरकार और आरोप लगाने वाले हैं मुख्य विपक्ष दल राष्ट्रीय जनता दल। पटना स्थित आरजेडी कार्यालय के बाहर लगे एक नए पोस्टर ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। इस पोस्टर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, सृजन घोटाला से बड़ा घोटाला, सीएजी रिपोर्ट ने किया खुलासा 70,000 करोड़ का घोटाला। यह सीधा आरोप न केवल सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है, बल्कि नीतीश कुमार की छवि और उनका शासन व्यवस्था पर भी गहरा प्रहार करता है। आरजेडी का कहना है कि यह कोई राजनीतिक आरोप नहीं, बल्कि सीएजी यानी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट से प्राप्त तथ्य है। पोस्टर में जिस 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का उल्लेख किया गया है, वह कथित रूप से बिहार सरकार की विभिन्न योजनाओं में खर्च के दौरान हुए घपले और वित्तीय गड़बड़ियों का परिणाम है। राजद नेताओं ने इस जनता के साथ विश्वासघात बताया है और कहा कि जिस सरकार को सुशासन बाबू के नाम से प्रचारित किया गया है, उसी ने राज्य में बिहार की जनता के टैक्स का पैसा लूटा है। राजद नेता ने दावा किया कि यह घोटाला अकेले किसी विभाग तक सीमित नहीं है, बल्कि विभिन्न विभागों में बिना ऑडिट, अनियमित खर्च, रिकॉर्ड न होने और जवाबदेही के अभाव के कारण यह रकम सामने आई है। उन्होंने नीतीश सरकार से जवाब मांगते हुए कहा कि अगर सब कुछ पारदर्शिता है तो फिर सीएजी की रिपोर्ट में इतनी बड़ी राशि के बारे में क्यों कहा गया। इस पोस्टर में यह भी दावा किया गया है कि यह सृजन घोटाले से बड़ी है। देखिए यह वीडियो कैसे इसमें पोस्टर वगैरह लगाए गए हैं। आपको यह भी बता दें कि सृजन घोटाला एक बहुचर्चित वित्तीय घोटाला था, जिसमें सरकार धन को फर्जी एनजीओ के जरिए हड़प लिया गया था। अब आरजेडी का दावा है कि यह नया खुलासा सृजन से भी बड़ा घोटाला है और इसका जिम्मेदार सीधे तौर पर वर्तमान सरकार को ठहराया जाना चाहिए। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पोस्टर वॉर अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का तरीका भी बन गया है। दीवारों पर लगते इन पोस्टर के जरिए पार्टियां अपनी बात बिना किसी मीडिया के फिल्टर के सीधे सीधे लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं। खासकर विधानसभा सत्र के दौरान जब नेताओं के बयान सुर्खियां बटोरते हैं, तब ऐसे पोस्टर मोहल्ले को और गरमा देते हैं। आरजेडी इस घोटाले को अब तक एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटी है। पार्टी सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में आरजेडी पूरे राज्य भर में इसे लेकर जन जागरूकता अभियान, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया पर भी व्यापक प्रचार करेगी। तेजस्वी यादव भी इस मुद्दे को सदन और जनता दोनों के सामने जोर शोर से उठाने वाली है। दूसरी ओर जेडीयू और भाजपा की ओर से अभी इस पोस्टर पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि सरकार इसे विपक्ष की राजनीतिक साजिश मानती है। सत्ता पक्ष का यह भी तर्क है कि सीएजी रिपोर्ट कोई अंतिम निर्णय नहीं होती, बल्कि वह एक वित्तीय टिप्पणी है जिसकी व्याख्या अलग अलग तरीके से की जा सकती है। हालांकि विपक्ष से घोटाले का प्रमाण मानते हुए लगातार हमलावर बना हुआ है। वहीं अब पहला मौका नहीं है जब आरजेडी ने पोस्टर के जरिए सरकार पर निशाना साधा है। इससे पहले भी बेरोजगारी, महंगाई, घोटाला और अपराध जैसे मुद्दों पर पार्टी द्वारा कई पोस्टर लगाए गए। इस बार नीतीश सरकार की बारी है, लेकिन इस बार मामला ज्यादा गंभीर इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसमें सीएजी जैसे संवैधानिक संस्थान का हवाला देकर सीधे घोटाले का आंकड़ा पेश किया गया है, जो जनता के बीच चिंता और सवाल पैदा करता है। आप देख सकते हैं इस पोस्टर में कैसे इसका हवाला दिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी दिखा दिया है कि बिहार की राजनीति अब पोस्टर, बैनर और सोशल मीडिया की लड़ाई बन चुकी है, जहां हर बात के जवाब में पोस्टर से पलटवार हो रहा है। ये पोस्टर ना केवल बयान देता है, बल्कि जन भावनाओं को भी उकसाता है और चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा बन चुका है।
ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।